गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4। कल की वीडियो में हमने क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये जो लीव्स होती हैं इनके कुछ पार्ट्स, मिड रिब, वीन्स, ठीक है, इनके जो एक लीव को ड्रॉ करके वेनेशन भी सीखा था, रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में पढ़ा था। वही सब चीज़ें हमने कंप्लीट करी थी। उसके बाद हमें आज एक्टिविटी नंबर 4 पढ़नी है। वी विल रिक्वायर अ हर्ब। हमें क्या चाहिए होगी? झाड़ी चाहिए होगी। तो जो हर्ब होती है, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? हर्ब मतलब होती है झाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया है। 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स, हमें 2 ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पार जिससे हमें देख सके ऐसे पॉलीथीन बैग्स चाहिए होंगे, और थ्रेड चाहिए होगा, धागा चाहिए होगा। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम। आपको इस एक्टिविटी को डे टाइम में करना होगा, मतलब दिन के समय करना होगा। ऑन अ सनी डे, बारिश पड़ते वाले दिन नहीं, जिस समय धूप निकल रही हो दिन में, तब। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। ऐसे प्लांट को यूज़ करना है जो एक हेल्दी प्लांट हो, उसमें रोज़ पानी जाता हो, रोज़ पानी दिया जाता हो, रोज़ सन में रखा जाता हो और सन में ही रहता हो। वो ऐसा हेल्दी प्लांट आपको रिक्वायर होगा। इंक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ अ प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर। एक पॉलीथीन लीजिएगा, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ये पॉलीथीन। उसमें आप क्या कीजिएगा, उस प्लांट की जो भी आप स्टेम निकालेंगे, लीफ निकालेंगे, आधी लीफ उस पॉलीथीन में आ जाए, इतनी निकाल लीजिएगा। लीफी ब्रांच, इंक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट। उस प्लांट का जो लीफी ब्रांच है उसकी, वो तो आप उस पॉलीथीन के अंदर डाल दीजिएगा और उसको कवर कर दीजिएगा और फिर टाई कर दीजिएगा, बांध दीजिएगा इट्स माउथ, उसका जहाँ से वो पॉलीथीन खुली हुई है उसको वहाँ से। ऑफ एनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इनटू द सन। और जो दूसरी आपकी पॉलीथीन है, टाई अप द माउथ ऑफ एनदर एम्प्टी, और जो दूसरी आपकी एम्प्टी वाली पॉलीथीन है उसका भी माउथ आप टाइट करके बांध के उसको ऐसे ही रख दीजिएगा सन में। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। जो कवर है, जिसको आपने कवर किया है लीफ को, उसका जो कवर है उसकी पॉलीथीन के अंदर देखिएगा, उसको ऑब्जर्व करिएगा। वॉट डू यू सी? क्या देखा आपने? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? क्या उसके अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स हैं पानी की? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? कैसे आपको लगता है, कैसे आपने सोचा, मतलब जब आपने एक चीज़ देखी तो आपको कैसे पता चला, मतलब कैसा आपने महसूस किया कि उसके अंदर पानी भाई कहाँ से आया? मैंने अंदर पानी तो रखा नहीं था, तो ये पानी कहाँ से आया? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। और भूलिएगा मत, एक्टिविटी करने के बाद वो जो पॉलीथीन है उसको आपको प्लांट में से हटाना है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस। जो वाटर निकल कर आया लीव्स में से इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के थ्रू एक प्रोसेस में, उसे बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वाटर जो पत्तियों में से बाहर आया वेपर के रूप में, इस प्रोसेस के द्वारा उसे बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत पानी रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं एयर में, इस प्रोसेस के थ्रू। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। आप जो आगे चैप्टर 14 आएगा उसे आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी और मिलेगी। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स? हमने क्यों कवर को टाइट किया, क्यों प्लांट के अराउंड हमने कवर बांधा, लीव्स के अराउंड? Would you have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? क्या आपको लगता है कि वाटर एवापोरेट होता अगर हम उस पॉलीथीन कवर को टाई नहीं करते? What makes the water appear the polythene bag? क्या चीज़ थी जो वाटर अपीयर हो गया इस पॉलीथीन बैग में, किस कारण की वजह से? इन चैप्टर 5 नोटिस्ड, हमने चैप्टर 5 पढ़ा है, उसमें हमने नोटिस किया है वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज़। हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ करी थी तो हमने देखा था वाटर कैसे वेपर में चेंज हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन पॉलीथीन कवर। तो मैंने आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, बताइए कौन सी ऐसी प्रोसेस थी जिसके द्वारा जो वाटर है वो बाहर निकल के आया और अपीयर हुआ पॉलीथीन कवर पर।
लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। तो अभी के लिए आपके पास यही होमवर्क है, क्योंकि यही मैंने आपको एक टिपिकल सा होमवर्क दे दिया है। भले ही मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, लेकिन अभी आपको खुद इस एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ना है। और इस एक्टिविटी के द्वारा मैं आपको एक होमवर्क और दे रही हूँ। आपको एक प्लांट की लीव्स ऐसे लेकर एक पॉलीथीन कवर के अंदर उसको रख के टाई अप कर देनी है। कब? जिस दिन धूप आ रही हो और सनी डे हो जिस दिन, और दिन के वक्त करनी है। कुछ टाइम तक उसे वैसे ही रखे रहने देना है, फिर देखना है। और एक हेल्दी प्लांट लेना है, ठीक है। और फिर देखना है क्या जो लीव्स हैं वो पानी वेपर के रूप में बाहर लेकर आ रही हैं। मतलब जो आपके अंदर पॉलीथिन है उसके अंदर का जो सरफेस है वो उसमें पानी है या नहीं है। उसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये एक्टिविटी आपको करनी है और मुझे हर बच्चे का फ़ोटो चाहिए ऐसी एक्टिविटी करके आपको मुझे फ़ोटोज़ के द्वारा फ़ोटोज़ सेंड करने हैं और अपना नाम सेंड करना है। तो मैं देखूँगी आपने एक्टिविटी करी या नहीं करी। आगे मैं आपको अभी 5th एक्टिविटी नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कुछ पॉइंट समझा रही हूँ रिवीजन के लिए और कुछ होमवर्क दे रही हूँ। एक तो होमवर्क आपका ये एक्टिविटी हो गया। समरी में मैं आपको कुछ पॉइंट समझा रही हूँ रिवीजन के लिए। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रुप होते हैं हर्ब्स के रूप में, झाड़ियों के रूप में, जड़ी बूटियों के रूप में और पेड़ों के रूप में, उनके हाइट के ऊपर बेस होके, उनके नेचर, स्टेम का जो नेचर है उस पर, या फिर उसके ब्रांचेस के ऊपर, ब्रांचेस के रूप में। द स्टेम बियर्स, जो स्टेम है वो बियर्स करती है लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। लीफ यूजुअली हैव अ पेटियोल एंड लेमिना। जो लीफ होती है, मैंने आपको बताया था पेटियोल और लेमिना क्या होता है। तो जो लीव्स है वो यूजुअली एक पेटियोल और लेमिना होता है लीव्स में। द पैटर्न ऑफ वीन्स ऑन द लीफ, जो पैटर्न है वीन्स का लीफ पर उसे बोलते हैं वेनेशन। दिस कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल। ये रेटिकुलेट भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। लीव्स गिव्स आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। लीव्स जो होती हैं वो वाटर वेपर हमें देती हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन के उसके थ्रू। तो समरी में आपको ये 5 पॉइंट्स लर्न कर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। ध्यान रखिएगा, लर्न करके लिखने हैं। अब आप इधर आ जाइए अपनी एक्सरसाइजेज में। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लीफ। एक लीफ ड्रॉ करना है, टैप रूट ड्रॉ करना है और एक फ्लावर ड्रॉ करना है, जैसे आपने स्टडी किया है टेबल 7.3 में। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड। क्या आपने कभी भी एक प्लांट आपने देखा है अपने घर में? अब तो हर किसी के घर में भाई प्लांट होता है, या फिर नहीं है तो अपने नेबरहुड में, अपने अड़ोस पड़ोस में। विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक सिस्टम, जिसका जो प्लांट तो बड़ा है लेकिन उसका जो स्टेम है वो क्या है? वीक है। राइट इट्स नेम, उसका नेम लिखिए उस प्लांट का। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट, और आप उस प्लांट को किस कैटेगरी में प्लेस करेंगे वो आपको कैटेगरी लिखनी है। तो एक होमवर्क आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गया। एक होमवर्क हो गया आपका ये 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। थर्ड होमवर्क हुआ आपका बच्चों, चैप्टर काफ़ी बड़ा है। थर्ड होमवर्क हुआ आपका ये एक्टिविटी आपको करनी है और अब मुझे फ़ोटोज़ के द्वारा दिखानी है, ठीक है। एक और होमवर्क है आपके लिए ये होमवर्क है, आप ऐसी लीफ बनाएंगे और उसको नेम करेंगे। इसमें मिडरिप कौन सी है, वीन्स कौन सी हैं, ठीक है। और उसमें आप मेरे को बताएंगे रेटिकुलेट पैरेलल वेनेशन के बारे में, कि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन हो रहा है या पैरेलल वेनेशन हो रहा है, ठीक है। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। उसके लिए आपको इतने होमवर्क करने पड़ेंगे। और हाँ, लीव्स में आपको पेटियोल, लेमिना, ये सब चीज़ें भी बतानी है, स्टेम भी बतानी है, ठीक है। कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।